दोस्तों वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वर्कशॉप। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने देखा था सर्कल कमांड के बारे में। आज हम देखने वाले हैं रेक्टेंगल कमांड के बारे में। दोस्तों रेक्टेंगल कमांड के अंदर आज हम देखेंगे सिंपल रेक्टेंगल रेफरेंस से कैसे ड्रॉ करते हैं। हम स्पेसिफिक किसी डायमेंशन पे स्क्वायर या रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं, या हमारे पास रेक्टेंगल या स्क्वायर का कोई स्पेसिफिक एरिया है तो उस एरिया के अकॉर्डिंग हम ड्राइंग में किस तरीके से रेक्टेंगल और स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। और साथ ही हम देखने वाले हैं दोस्तों कि किसी भी स्पेसिफिक एंगल पे हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बेसिकली यहाँ पे हम ऑटोकैड में आ जाते हैं। ऑटोकैड में जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हमारे ड्रॉ टूल बार में रेक्टेंगल कमांड होता है। ठीक है दोस्तों, आप सिंपली यहाँ पे ड्रॉ टूल बार में जा कर के रेक्टेंगल कमांड को सिलेक्ट करके भी एक्टिवेट कर सकते हैं, और हमारा जो रेक्टेंगल का शॉर्टकट है REC उससे भी आप उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे आप रेक्टेंगल को एक्टिवेट कर लेंगे, देखो हमारा रेक्टेंगल कमांड एक्टिवेट हो चुका है। हमने REC एंटर करके शॉर्टकट यूज़ करके रेक्टेंगल को एक्टिवेट कर लिया है। जैसे ही रेक्टेंगल का कमांड एक्टिवेट हो जाएगा दोस्तों, ये अब हमें पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। हम इस पूरे रीजन में कहीं पे भी अपना फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई कर देंगे। तो हमने ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई किया है और ये हो गया हमारा दूसरा कॉर्नर पॉइंट। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हमें वापस से इसको बनाना है तो सिंपली एंटर या तो स्पेस बार को प्रेस करेंगे तो कमांड अपने आप रिपीट हो जाएगा, और उसको हम सिंपली फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट एंड सेकंड कॉर्नर पॉइंट या अदर कॉर्नर पॉइंट, तो ये अपने आप पूरा रेक्टेंगल स्क्वायर ड्रॉ कर लेगा। ठीक है दोस्तों, कहीं पे भी हम ये बना सकते हैं। मान लो कि हमारे पास कोई भी दो रेफरेंस पॉइंट है जहाँ पे हम इसे ड्रॉ करना चाहते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम हमारा फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट एंड द अदर रेफरेंस पॉइंट, इन दोनों के बीच में एक पूरा सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। मान लो कि हमें कुछ इस तरीके से व्यू बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। रेफरेंस के साथ हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हमें चाहिए कि हमें स्पेसिफिक किसी डायमेंशन पे स्क्वायर या तो रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है डायमेंशन का। तो हम डायमेंशन के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे डायमेंशन के लिए हम D एंटर कर लेंगे। ठीक है, अब मान लो कि हमें 50 बाई 50 का एक स्क्वायर चाहिए तो हम 50 बाई 50 एंटर करेंगे तो ये हमारा रेक्टेंगल बन गया। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये हमें कमांड अभी चालू है, हमें पूछ रहा है कि आपको किस तरफ अपने रेक्टेंगल को प्लेस करना है, जैसे कि लेफ़्ट, राइट, अपर राइट या अपर लेफ़्ट। हमें जहाँ पे भी प्लेस करना हो वहाँ पे प्लेस कर देंगे। सिंपली साइड में यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यह प्लेस हो गया है साइड में। ठीक है, हमने ये ड्रॉ कर दिया है हमारा 50 बाई 50 का रेक्टेंगल। जैसे कि हम मेज़रमेंट भी इसको दे देते ताकि आप देख पाए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा 50 बाई 50 का रेक्टेंगल, स्क्वायर। और उसके बाद अब हमें रेक्टेंगल मानो के ड्रॉ करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम स्पेसिफाई करेंगे हमारा फर्स्ट पॉइंट, देन एंटर D एंड हम बोल देंगे 200 बाई 100 mm। ठीक है, इसे भी कहीं पे भी हम प्लेस करा सकते हैं, हम यहाँ पे प्लेस करा देते हैं। ठीक है, ये हमने बनाया था 200 mm बाई 100 mm। ठीक है, तो ये बन गया है हमारा 200 mm बाई 100 mm। ठीक है दोस्तों, अब मान लो कि आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 500 mm का एक एरिया है, आपको किसी भी एक एरिया के अकॉर्डिंग आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो आप क्या करोगे दोस्तों, कमांड एक्टिवेट करोगे, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, और फिर एरिया के लिए ए एंटर करोगे। ये आपको पूछेगा कि आपको कितने का एरिया में रेक्टेंगल बनाना है। जैसे कि हमने डाल दिया 500 mm। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है आपके पास लेंथ है या विड्थ है, तो हमारे पास दोनों में से कोई भी एक यूनिट होना चाहिए, लेंथ का या तो विड्थ का डायमेंशन होना चाहिए। मान लो हमारे पास लेंथ है तो हम लेंथ में बोल देंगे 50 mm। ठीक है दोस्तों,
तो इसने क्या किया, 50 mm की लेंथ पे 500 mm का एक एरिया का रेक्टेंगल बना दिया। उसने जो ये उसका विड्थ था वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट किया। जैसे कि आप देख लोगे, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, उसने अपना 10 mm ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया। हमने सिर्फ इसको दिया था सिर्फ 50 mm, ठीक है, 500 mm के एरिया के लिए। तो इसने ये 500 का एरिया यहाँ पे 50/10 लेकर के कर दिया। दोस्तों आप लोग को पता ही होगा कि एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू विड्थ, ये हो गया एरिया का फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद हम देख लेंगे कि रोटेशन या तो किसी भी स्पेसिफिक एंगल पे हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो उसे हम कैसे कर सकते हैं। तो हम सिंपली कमांड को एक्टिवेट कर लेते हैं, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट करते हैं, रोटेशन करने के लिए R एंटर करते हैं। अब आप देखोगे कि इस पूरे रीजन में मेरा 360 डिग्री रेक्टेंगल घूम रहा है। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि 45 एंगल पे अपने रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली 45 और एंटर करूँगा, तो ये बन गया मेरा 45 के एंगल पे रेक्टेंगल। लेकिन अभी कमांड चालू है, ये पूछ रहा है कि क्या डायमेंशन पे चाहिए। मैं स्पेसिफिक किसी भी जगह पे स्पेसिफिक क्लिक करके भी इसको कंप्लीट कर सकता हूँ, या मुझे किसी भी डायमेंशन पे चाहिए, जैसे कि 200/100 mm। तो मैंने इस तरीके से 200/100 mm का भी ये एक रेक्टेंगल बना सकता हूँ, जो कि 45 के एंगल पे है, जिसको मैं मेज़र भी करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 45 का एंगल। अगर मान लो कि आपको 60 के एंगल के ऊपर ड्रॉ करना है, तो आप क्या करोगे, सिंपली फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर लोगे, उसके बाद रोटेशन का R एंटर करोगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपके पास आपने REC एंटर किया, रोटेशन के लिए R एंटर। ठीक है, आपको चाहिए 60 पे, 60 को ऐड कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब आपको किसी भी मान लेते हैं 200 mm/100 mm का एक रेक्टेंगल बनाना है, ये आपने बना लिया। ठीक है दोस्तों, ये आपका बन गया बेसिकली 60 के एंगल पे पूरा रेक्टेंगल। ठीक है, अब मान लो कि आपको वापस से 0 डिग्री पे आ जाना है, तो आप क्या करोगे, रोटेशन में गए, 0 डिग्री करा, ये आपका सिंपली जो पहले रेक्टेंगल बना रहे थे वो वाला बनाना स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों आज हमने देखा रेक्टेंगल कमांड के बारे में। आशा करता हूँ दोस्तों आपको पूरा कमांड अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में दोस्तों हम एक किसी नए कमांड के साथ आएंगे, और इस कमांड में या इस पूरे वीडियो सीरीज़ में आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, आप इसमें कमेंट करिएगा, हमें बताइएगा, हम आपके इश्यूज़ को सॉल्व करने को पूरा ट्राई करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।